पेज 113 कैश एंड बैंक, इसको हम ट्रेजरी सिस्टम भी कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कैश एंड बैंक हाई रिस्क एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस इस एरिया में होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट यहाँ पे कंट्रोल भी अच्छे पुट इन प्लेस करती है, तो ऑडिट रिस्क रिलेटिवली यहाँ पे कम होता है, ठीक है। फिर उसने इस सिस्टम को डिवाइड किया 4 कैटेगरीज में। पहला क्या था, ऑल मनी रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड, ऑल मनी रिसीव्ड इज़ बैंक्ड, जो मनी है वो सेफ वॉल्ट्स में रखी, सेफ गार्डेड है प्रॉपर, ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या है कि जितनी पेमेंट हो रही हैं वो ऑथराइज हो रही हैं, जितनी पेमेंट हो रही हैं वो, ठीक है। मैं आपको ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मॉडरेट करते हैं अक्सर, वहाँ पे जो कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लिमिट की हुई है, NGOs हैं कुछ को। मैं एक आपको आर्बिट्रेरी फिगर्स बता रहा हूँ कि 10,000 तक का एक्सपेंस जो है ना वो सेक्रेटरी खुद कर सकता है। सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी है, 10,000 तक उसके पास ऑप्शन है, खुद कर सकता है। अच्छा, 10 से लेके 100 तक, 100 1 लाख तक, 10,000 से लेके 1 लाख तक सेक्रेटरी और एक चीफ अकाउंटेंट, ये 2 मिल के करेंगे। 2 साइन होंगे तो 10,000 रुपये का पेमेंट होगी। अगर 1 लाख से ज़्यादा की 10,000 तक सेक्रेटरी अकेला, 10 से लेके 1 लाख तक सेक्रेटरी प्लस चीफ अकाउंटेंट, वो नहीं है तो एक कोई जो है ना बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का कोई मेंबर, ठीक है, जो ट्रस्ट है ना ये। अच्छा, अगर 1 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस है तो पूरा बोर्ड करेगा, पूरा बोर्ड अप्रूव करेगा एक्सपेंस को। तो ये है अप्रूव कि जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं वो ऑथराइज हो रही हैं। ये अब इन्फ्लेशन के बाद शायद फिगर चेंज हो गई हूँ, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं शायद 1.5 साल 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रिंसिपल कंट्रोल सब 5.2 पे आ जाए। ऑल मनी रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड, जितनी मनी आई है सारी रिकॉर्ड हो गई है। क्या इसका सबसे बड़ा क्या क्या कहते हैं रिस्क क्या है कि नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल क्या है, सबसे बड़ा कंट्रोल यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि रिसीव करने वाला बंदा अलग हो, अगर दोनों एक हुए तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे, एरर के बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया, समझ गए। तो कहता है देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, पढ़ लेंगे, आपको पता है हम जब चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कंट्रोल ओवर रिसीट्स, कंट्रोल ओवर रिसीट्स ये क्या होती हैं, इसको पढ़िएगा पहला पॉइंट। There should be supervision of the opening of mail. मेल, जब बहुत से आपको ना चेक आते हैं, अमाउंट्स आती हैं, कैश में आती हैं, वो आती हैं थ्रू कोरियर। जब कोरियर रिसीव करने वाला बंदा अलग हो और ओपन करने वाला बंदा अलग, और जो ओपन करने वाला बंदा वो एक ना हो, वो एक से ज़्यादा हो। ये बिल्कुल ऐसी है, कभी आप अभी इस टाइम में गुजर होंगे ना स्टैना रोड से, तो जितने भी ज्वेलर्स हैं ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे ज्वेलर्स की, हर ज्वेलर की शॉप पे 2-3 बंदे बाहर खड़े होंगे, शॉप नहीं खुली होगी, क्योंकि 4 लॉक्स हैं, 4 एम्प्लॉयज़ को कीज़ दी है कि चारों आएंगे, कीज़ लगाएंगे तो चारों गेट, एक भी एम्प्लॉय नहीं आया गेट नहीं खुलेगा, वो कैश शटर नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है कि 3 बंदे होंगे, जिसने रिसीव किया वो उसे रिसीव करेगा और रिकॉर्ड करेगा, बस वो खोल नहीं सकता। खोलने की कौन, एक कमेटी बैठेगी वो खोलेगी इसको मेल ताकि सबके सामने खुले, ठीक है, याद रहेगा। कंट्रोल ओवर सुपरविजन ऑफ ओपनिंग ऑफ मेल्स। सेकंड करें जी, लिस्टिंग, जब भी आए सब प्रॉपर लिस्ट बने, कितनी मेल्स आएंगी। मैंने बताया ना, ये पहला रिसेप्शन पे करता है, रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, वो उससे रिकॉर्ड करता है कितने कोरियर आए, रिकॉर्ड करता है और मैंने किसको दे दिए, जिसको देता है उसको साइन ले लेता है कि मैंने कोरियर आपको दे दिया, ठीक है। मेरी फर्म में भी याकूब एंड कंपनी में क्या होता है, हम कंफर्मेशन भिजवाते हैं 100 क्लाइंट्स की, रिस्पॉन्स आते हैं, तो हमारा जो ऑफिस बॉय है वो रिकॉर्ड कर लेता है कि आज कोरियर कहाँ से आया, TCS से आया और इस कंपनी से आया, ठीक है, ठीक है। चूँकि मेरी पेमेंट्स कैश में नहीं आती, इसलिए मुझे टेंशन, इसको कहा खोलो, वो कोरियर खोलता है, देखते हैं कंफर्मेशन है, किस क्लाइंट की है, तौसीफ एंटरप्राइज की, कहता है तौसीफ का ऑडिट कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहा है, मिस्टर ए को बुलाता है, ये ले जाओ साइन कर दें आप। ये है लिस्टिंग, डेली 18-20 कोरियर आता है। अभी साल अब आजकल तो काम है कि वो कंफर्मेशन रूटीन में नहीं आ रही, आजकल नोटिस आ रहे हैं रूटीन में। अभी देखेंगे जैसे जुलाई शुरू होना है, डेली जुलाई से लेके वो जनवरी आ जाता है, ठीक है जी। चले आगे, मेल
एंड चेक्स शुड बी डेटेड एंड स्टैम्प। जैसे ही कोई कोरियर आए फ़ौरन उसको डेट करें, इस दिन रिसीव किया और ये स्टैम्प लग जाती है वहाँ पे, इस दिन रिसीव किया और हमने इस दिन आगे डिलीवर कर दिया। ठीक है जी, चले आगे। ये अब तो ज़माना पुराना हो गया है। पुराने ज़माने में ज़्यादा पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा, 5-6 साल पहले की बात करें, जैज़ कैश और ये जो होता है ना, ये ऑनलाइन बैंकिंग से पहले बच्चे हॉस्टल में पढ़ते होते थे, वहाँ उनको भी रिसीव होते थे कोरियर्स। आई स्टिल रिमेंबर माई फ्रेंड, वो रहते थे हॉस्टल में, तो वो उसको कोरियर आता था, वो डाकी आता था, वो आकर उसको कोरियर देता था, उसमें कैश होता था, वाइट कलर के शॉप जो होते हैं ना इनवेलप्स, और उसके अंदर वाइट पेज के अंदर लिपटा होता था कैश पड़ा होता, ताकि बाइट से नजर नहीं के अंदर क्या है। ठीक है, तो ऐसे अभी बाहर के मुल्क में अभी भी ये चल रहा है सिस्टम। ठीक है, चैलेंज आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, ओनली रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी ऑथोराइज टू रिसीव कैश। आप किसी भी स्टोर पे जाएं, आप अलफतेह जाएँ, आप इम्तियाज़ स्टोर पे जाएँ, वो सेल्स मैन जो बैठा होता है, ठीक है, वो आपको प्रॉपर वो सेल्स करता है, बताता है ये प्रोडक्ट है, आप कहते हैं ठीक है मुझे ये 2 प्रोडक्ट्स दे दो, वो आप कहते हैं ये लो पैसे, कहते हैं नहीं पैसे काउंटर पर नहीं, वो हाथ ऐसे पीछे करते सब उसको रिश्वत दे रहे हैं। ही इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ही इज़, उसको पता है मेरी जॉब चाहिए कि मैंने पैसे रिसीव कर लिए हैं। अक्सर आप अभी ये जो शौकत साहब भी सब जाएँ, आप उनसे कोई प्रोडक्ट लें, या जे डॉट पे जाएँ, आप प्रोडक्ट लें, वो कहता है सर आप काउंटर पे जाएँ, प्रोडक्ट भी काउंटर पे आ रही है, पेमेंट भी काउंटर पे करनी है। 20 एम्प्लॉई है वहाँ पे, ओनली 1 इज अलाउड टू रिसीव द कैश। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है कैश टिल एंड टिल रोल्स शुड बी यूज। ठीक है, ये कैश टिल एंड टिल रोल क्या होता है? टिल कहते हैं जो आप जाएं किसी अच्छे बेकर्स पे जाएं, ठीक है, सुलेमान स्वीट्स पे जाएं, आप आज ट्राई करें, आप कोई ऑर्डर देंगे उन्हें, ठीक है, वो ऑर्डर पहले पंच करेगा, ओके करेगा, एक ड्रॉर खुलता है बीच में से, ठीक है, रिसीट निकलती है, वो आपसे कैश देता है, 1000 के नोट वहाँ रखता है, 50 के वहाँ रखता है, आपको रिमेनिंग दे देता है, ठीक है, वो उसे टिल मशीन कहते हैं। टिल साथ रोल में प्रिंट में निकल रहा होता है, ठीक है, तो जितने मनी आए इसके थ्रू होके जाए, फ़ौरन टिल में आ जाए। ठीक हो गया, समझ गए? आगे हैं जी। Another person should check the actual cash received against the till roll total. ठीक है, होता क्या है कि मैं सुबह आया हूँ, मैंने एग्जाम्पल पहले दी हुई आपको, मैं सुबह 10 बजे आया, मेरी ड्यूटी थी, 10 बजे मैंने देखा 10 से पहले इनकी ड्यूटी थी, इन्होंने कहा ये 24 लाख कैश पड़ा है, मैंने गिना 24 लाख था, ठीक है, इन्होंने मुझसे साइन लिए कि मैं 24 लाख तुम्हें दे के जा रहा हूँ तुम्हारी शिफ्ट में, अब 24 लाख का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ठीक है, फिर मैंने 150 ट्रांजेक्शन्स की जो है इन्वाइसेस बनाई, उनका बिल बनता है 150 का, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, तो 50 जमा 74 चाहिए, शाम 12 बजे फिर ये आ रहे, फिर मैं को 74 लाख पूरा कराऊंगा, अंटी यहाँ से निकाल के आपने कि बैंक नहीं कर दिया। एक बैंकिंग पॉलिसी भी तो पड़ी है ना कि ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक, वो जो बैंक कर दिया वो माइनस करके बाकी मैं पूरा करवा के दूँगा। 74 मेरे पास 74 60 लाख बैंक कर दिया, ये देखिए 14 लाख टिल में पड़ा हुआ। ठीक हो गया, याद रहेगा जी। अच्छा, यहाँ पे ना कई दफ़ा मैनेजमेंट के बंदे आके बगैर बताया आपको ना आके कैश काउंट करते हैं, क्योंकि कैश टिल से आगे भी नहीं वो वैसे आएंगे, आगे ये कैश दे दें, पूरा करें, टिल में कितना बता रही है, इसमें कितना आ रहा है, कि मैंने ड्यूरिंग डे कैश यूटिलाइज तो नहीं कर लिया। ठीक है, आगे हैं जी। Restrict the employees who are able to receive cash. रिस्ट्रिक्शन, मैंने को रिस्ट्रिक्शन कैसी होती है, आप ट्राई करके देखें, जय इम्तियाज़ स्टोर पे, जय शॉकत फैब्रिक्स में, जे डॉट पे, उनसे कह लो पकड़ो यार तुम करवा देना, यार मैंने वैसे नहीं करने, तो हाथ पीछे कर लेगा जैसे आपसे रिश्वत दे रहे हैं, ये नोट्स गंदे। ठीक है, आगे हैं जी। If the till rolls are not produced, received. कुछ जगहों पे टिल रोल नहीं होता, जैसे मदारिस हैं,
वहाँ पे वो देसी पर्ची सिस्टम कहते हैं, या उसे अगर अच्छी लैंग्वेज में बोलना तो आपके वो वहाँ पे वो रिसीट्स होती हैं, ठीक है। वो टीयर ऑफ पेज होता है, टीयर ऑफ पेज, वो यहाँ पे भी एंट्री करता है, पेज के इधर भी एंट्री करता है, और जो टीयर ऑफ करके आपको दे देता है, और ओरिजिनल बुक जो है ना वो अपने पास रख लेता है। देखिए भी आपने वो, ठीक है जी। तो जहाँ पे टेल्स नहीं है वहाँ पे रिसीट होना चाहिए। अच्छा, ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक, ये मैंने कहा था कि आपकी पॉलिसी होती है कि कितनी जब हम केयर फार्मेसी का ऑडिट करते हैं वहाँ पे हर 1 घंटे में ठीक ठाक रिसीव्स हो जाती हैं। 1 मिनट में एक कस्टमर भी आता है तो वो 100, 150, 200 की दवाई लेके जाता है, तो 1 घंटे बाद वो इतनी अमाउंट हो जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी इम्तियाज स्टोर्स की कि 3-4 मिनट बाद एकदम 60-70 हज़ार रुपये की इनफ्लो होता है, फिर 3-4 मिनट बाद 60-70, इतना वहाँ कैश हो जाता है कि उसको कैसे कहीं ना कहीं तो बैंक कैसे कोई ना तरीका ना बैंक करने का उसको है ना। वो क्या तरीका है, वो कोई क्या पॉलिसी, किसी टिल में इससे ज़्यादा कैश नहीं उसका, क्योंकि आपने कैश की इंश्योरेंस करवाई होती है, पता है वो कैश की इंश्योरेंस होती है, कैश की इंश्योरेंस होती है, और कैश इन ट्रांजिट की भी इंश्योरेंस होती है, पता है आपको, कैश की भी और कैश इन ट्रांजिट का होता है कि बैंक से निकल रहा है कैश 90 लाख जा रहा है खुड़िया वाला ब्रांच पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये आधे घंटे का सफ़र है ना, इस आधे घंटे की भी इंश्योरेंस होती है। सर एक्सपेंसिव इंश्योरेंस में आती है ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस कहते हैं इसे। तो कई दफ़ा आपने रखा कि इम्तियाज स्टोर्स पे फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपये तक की इंश्योरेंस, तो आपने पॉलिसी ऐसी बनी कि 2 करोड़ से ज़्यादा कैश हो ही नहीं आप। अब वो कैसे नहीं होगा, 14 काउंटर हैं, एक काउंटर में हर 1 मिनट के बाद 70-80 हज़ार रुपये आ रहा है, तो उसकी पॉलिसी होती है कुछ देर के बाद काउंटर को क्लोज करते हैं, वहाँ से कैश निकालते हैं, ठीक है, और उसको बैंक करके आते हैं। बैंक क्यों करना है आपने, एक तो सेफ़ है, दूसरा आपने जितने भी कस्टमर्स को पेमेंट करनी है ना अपने सप्लायर्स को, वो तो बैंकिंग को करनी है ना। आपने नेस्ले से कुछ ख़रीदना है, आपने शिजान से कुछ ख़रीदना है, उनको तो पेमेंट आपने क्रॉस से करनी है, तो आपको बैंक में पैसे चाहिए, समझ गए, याद रहेगा। यहाँ पे ना 2 चीज़ें एक और हम पढ़ेंगे, 2 रिस्क हैं। आपने अपने एम्प्लॉय को दिया कि जाओ यार ये पैसे, ये 1.5 करोड़ रुपये की बैंक करवा दो, तो पॉसिबिलिटीज दे कि वो बैंक तो करवाए लेकिन, ठीक है। आपने भी क्या देखना है बीइंग एन ऑडिटर, कि जिस दिन कैश निकला क्या उस दिन बैंक हुआ, क्या उस दिन बैंक हुआ। हमारी अक्सर ये मैनेजमेंट डेटा का पॉइंट होता है, ये कैश निकला है लेकिन बैंक 6 दिन बाद हो रहा है, 7 दिन बाद हो रहा है। पिछले सालों में ना कुछ ये पिछले साल भी एक पॉइंट निकला एमएल में कि जी ये 27 जुलाई को कैश निकला है, 28 जुलाई को शायद, और 28 जून को, और 5-6 जून को जाके जुलाई में जाके बैंक हुआ, 7-8 दिन बाद। तो CFO ने बताया कि सर ये जो था ना, ये अब याद करें ईद के दिन थे, 30 जून को ईद थी, 28 को निकला ये, शाम को लेट हो गया, बैंक ने नहीं लिया। इसका मुझे फ़ोन आया कैशियर का कि मैं अब क्या करूँ, मैं कहा घर ले जाओ, मेरी ऑफिस ही बंद हो गया अब तो इसने 7 दिन 6 दिन जो छुट्टी थी घर रखा है कैश, और जिस दिन बैंक खुला है पहले दिन इसे सुबह इतने बजे ये जमा करवा दिया, ठीक है। तो बीइंग एन ऑडिटर आपने देखना कि मिस हैंडलिंग तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश की नहीं हुई, समझ गए। ये भी हम कहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कैश पेमेंट और कैश जो है ना, ये सारी क्या होनी चाहिए, सीक्वेंशियल नंबर होना चाहिए। ये मैंने पढ़ा हुआ, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सीक्वेंशियल नंबर पढ़ा हुआ, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इस पर। चले आगे। अच्छा, प्रॉपर सेफ गार्ड्स शुड एग्जिस्ट ओवर द मनी हेल्ड। प्रॉपर सेफ गार्ड्स क्या होते हैं, फिजिकल कंट्रोल्स, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल्स क्या है मैंने पढ़े, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, हर बंदा कैश रूम में ना आ सके, ठीक है, कैशियर और हो, उसकी कीज़ 2-3 लोगों के पास हो, ऑथराइज पेमेंट्स, ठीक है, सिक्योर्ड हो, इंश्योर्ड हो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे हों, ठीक है ना।
पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं जी। There should be established procedure for opening न्यू बैंक अकाउंट। अच्छा, न्यू बैंक अकाउंट में फ्रॉड होता है। एक नया बैंक अकाउंट खुलता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नया बैंक अकाउंट खुलता साल के शुरू होने के बाद, नया बैंक अकाउंट खुला, ठीक है, उसमें ट्रांजेक्शन हुई 4-6 महीने, उसी साल बंद हो गया। कई बार मैनेजमेंट ट्राई करती कि ऑल्टरनेट कन्फर्मेशन भिजवानी साल के शुरू में पिछले साल, और फिर कन्फर्मेशन भिजवानी अगले साल, तो ना अगले साल आए ना उस साल में ट्रांजेक्शन करें और उसको घुमा दें, इसको बताइए ना ऑर्डर को, ठीक है, याद रहेगा। जब हम कन्फर्मेशन पढ़ेंगे ना बैंक कन्फर्मेशन, इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात तब वहाँ भी बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो रूल क्या है कि जब भी अकाउंट खुले वो क्या हो, क्या कहता है, प्रॉपर प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या है? अच्छा खैर, अब तो ये प्रोसीजर ना बैंक ने बड़ा आसान कर दिया। अब बैंक आपका कंपनी का अकाउंट खोलते नहीं है जब तक बोर्ड की अप्रूवल ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ना हो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो आके बायोमेट्रिक ना करवा दे। पढ़ा हुआ है हमने, बायोमेट्रिक होते हैं अक्सर, आपने देखा होगा यार, मदर का अकाउंट वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, क्या है वो बायोमेट्रिक नहीं हुए, या CNSE एक्सपायर हो गया, या कोई और रीज़न है। पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट में बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। कुछ कंपनीज ने किया है कि उस वक्त अकाउंट खोले जब तक बोर्ड रेजोल्यूशन ना हो, बोर्ड पूरा अप्रूव ना कर दे इसको, बोर्ड के मिनट साथ ना लगे हों, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गई हो, ठीक है। और बैंक ने भी इसे बड़ा कंट्रोल रखा हुआ। कल को देखें, कल को कोई बंदा कोई जाए बैंक के पास, ओके आपने अकाउंट क्यों खोला, हमने तो अप्रूव नहीं किया था, तो बैंक में भी प्रेशर आता है इसका। तो बैंक भी अपने आप को सिक्योर करता है, कहता है बोर्ड रेजोल्यूशन लेके आए लेटर हेड पे, और आपका रिप्रेजेंटेटिव आए, आके क्या करवाए, बायोमेट्रिक करवाए। समझ गए? अगला पॉइंट पढ़ेंगे। There should be restriction on individual authorized to prepare and hold checks. प्रीपेयर एंड होल्ड चेक, ये इसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो चेक बुक भी, जहाँ कैश सेफ वॉलेट में होना चाहिए, चेक बुक भी क्या होनी चाहिए, सेफ वॉलेट में। ये याद रखना, जैसे आपने पढ़ा था ना, जब परचेज करनी होती है तो रिक्वेजिशन नोट बनता है, बनता है ना रिक्वेजिशन, फिर वो आगे। ये याद रखना, जब पेमेंट करनी होती है ना पार्टीज़ को, तब भी रिक्वेजिशन बनती है। मैं परचेज मैनेजर हूँ, मैंने पेमेंट करवानी है एक पार्टी को अगेंस्ट गुड्स, तो मैं क्या करूँगा, एक रिक्वेजिशन दूंगा फाइनेंस मैनेजर को कि मुझे एक चेक चाहिए, मैंने पेमेंट करनी है, और वो अप्रूव करता है, चेक बनता है। चेक चाहिए किसी और को, बना कोई और रहा है, ठीक है, सेव वॉल्ट्स में किसी और के पास पड़ा है चेक, और सिग्नेचर चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं। 3-4 बंदे आ गए ना इसमें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गई। समझ गए? मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेक बुक मुझे चाहिए, मैंने रिक्वेस्ट दी मिस्टर ए को, ए ने अप्रूव किया, मैं मिस्टर बी के पास लेके गया हूँ, मिस्टर बी ये अप्रूव कर दिया ए ने कि मुझे चेक दे दें। चेक मिस्टर बी के पास पड़ा हुआ, इन्होंने चेक दिया, फिर मैं ए के पास लेके आया हूँ, ये खुद बनाया मैंने, बना के मैं चीफ एग्जीक्यूटिव के पास लेके जा रहा हूँ कि यार इसको ये साइन करते हैं, पेमेंट करनी है। तो 3-4 बंदे इन्वॉल्व हो गए इस चेन में। चेक बुक किसी और के पास है, चाहिए किसी और को, बना कोई और है, अप्रूव कोई और कर, साइन कोई और कर रहा है, ठीक हो गया? आगे हैं जी। There should be safe custody of check. ये मैंने बता दी कि प्रॉपर सेफ कस्टडी होनी चाहिए। फिर नीचे कहता है प्री साइन चेक बुक्स ना रखें, प्री साइन, ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा आगे हैं जी। In an IT system, there must be strong physical controls over access to प्री साइन चेक्स, ये सुना जरा क्या होते हैं। आजकल ना बैंक्स दे रहे हैं, वो एक स्पेशल एक प्रिंटर होता है, उसके अंदर चेक बुक चेक्स लगे होते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं डिजिटली, आप अप्रूव करते हैं, चेक बनता है, प्रिंट होता है, और मेरे डिजिटल साइन हो जाते हैं उसके ऊपर, मेरे डिजिटल साइन हो जाते हैं ऊपर क्या डिजिटल साइन हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो बुक पड़ी है ना, उस पे कौन से कंट्रोल होना चाहिए, और डिजिटल भी होना चाहिए, लॉजिकल साइन भी होना चाहिए। कोई हैक करके जाके मेरे साइन कर दे वहाँ पे, दोनों साइन। बात समझ गए? मैं सिंगापुर बैठा हूँ,
ठीक है, पेमेंट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, वो लॉग इन करके अपने मैं वहाँ जाके पेमेंट करता हूँ, चेक इधर से मैं उसे कमांड देता हूँ, वो चेक फैसलाबाद में प्रिंट हो रहा है। तो वहाँ पे दोनों तरह की होनी चाहिए सिक्योरिटी, फिजिकल भी और लॉजिकल भी, समझ गए। देखिए चीप बहुत से हमारी एंटिटीज़ हैं, मेरे 2-3 क्लाइंट हैं, वो बैठे लाहौर में, वो आते ही नहीं यहाँ पे, पेमेंट्स फैसलाबाद से होती, सूत्रा मंडी ऑफिस से होती है उनके, इब्राहिम की मैनेजमेंट सारी लाहौर बैठती है, पेमेंट यहाँ से हो रही है, ठीक है, समझ नहीं चले आगे। या बहुत सी मैनेजमेंट ऐसी है जो वर्ल्ड टूर पे रहती हैं, कभी कहीं मीटिंग है, कभी ब्राज़ील जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, तो वो समय पेमेंट नहीं कर सकते, वो फिर लॉजिकली वहाँ से साइन कर देते हैं। तो होना कैसे, ये चेक बुक जो चेक पड़े हुए हैं वो क्या होने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होने चाहिए, लॉजिकल और फिजिकल, ठीक हो गया। ये लिखा किस में हुआ है, आईटी सिस्टम में। नेक्स्ट आएंगे, in a manual there should be no pre-signed checks. ठीक है, मैनुअल में कोई प्री साइन चेक नहीं करना आपने, ठीक है। मैं इससे अगले वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आईटी सिस्टम में कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंट्रोल ओवर प्री साइन चेक्स, समझ गए। होता पता क्या, देखें इसको जो समझना, मैंने सिस्टम देखा हुआ है, एज्यूम करें मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैंने आज आगे अपना सिस्टम में इन हूँ, तो मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है कि आज ये 20 पेमेंट्स करनी है, और ये किसने कहा हुआ, नीचे मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्होंने चेक मिला के भिजवाए हुए कि पेमेंट्स करनी है। मैं पहली पेमेंट को क्लिक करता हूँ, यस ओके करता हूँ, तो वो मैं बैठा हूँ सिंगापुर और वो फैसलाबाद में प्रिंट हो रहा है, समझ गए। ये है सेकंड पॉइंट, इन आईटी सिस्टम देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स, स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंट्रोल ओवर द एक्सेस टू प्री साइन चेक्स, समझ गए, याद रहेगा जी। नेक्स्ट आ जाइए, पढ़िएगा नेक्स्ट पेज। Notes and coins should be kept in secure place such as a safe. ठीक है जी, लिमिटेड नंबर के एक्सेस हो, ठीक है, जितने कैश रिसीव हो, पेमेंट हो, मस्ट बी रिकॉर्डिंग हो। अच्छा, ऑल पेमेंट शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज, ये मैंने को बता दिया है, मैंने को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जांपल दी है कि अपनी एनजीओ के क्लाइंट की एग्जांपल दी कि जितने जब भी एक्सपेंस होगा वो क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, अनऑथराइज एक्सपेंस ना हो, अनऑथराइज पेमेंट ना हो। और जो पेमेंट भी कैसे करते हैं इसमें मैं बता देता हूँ। मैंने कैश, मुझे कैश चाहिए, मैं चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे ये फाइनेंस मैनेजर से मुझे इतना कैश चाहिए, 75% पेमेंट करनी है, ठीक है। ये कैशियर को कहेंगे इतनी पेमेंट निकाल दें, कैशियर जाएगा पेमेंट निकालने, चाबी किसी और के पास है कैश की, कैश सेफ की, या चाबियाँ कुछ 2-3 लोगों के पास है, वो खोलेंगे उसकी कस्टडी में, ये उतना कैश निकालेगा उनकी मौजूदगी में, वो दोनों अपनी अपनी लॉक करके अपनी अपनी पॉकेट में कीज़ के ले जाएंगे। अकेला बंदा आके कैश नहीं निकाल सकता, ठीक है, समझ गए जी। अच्छा आगे हैं जी, Only a very limited number of employees should have access to the cash. ठीक है, आगे हैं जी, Receipts of cash and payments of cash must be recorded. ठीक है जी, Check requisition form should be used to request payments backed by supporting documentation. ठीक है, आगे हैं। Cancellation of ये documents. चेक जो मैं ये चेक रिक्विजिशन फॉर्म्स, अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, ये वो फॉर्म है, ठीक है, बैक्ड बाय सपोर्टिंग। चेक रिक्विजिशन जब बनी है, देखें जब आप चेक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैंने 74 लाख पे करना है, क्यों कर रहा हूँ, तो मैं इनवाइस दिखाऊंगा, ये देखें इससे मैं परचेज़ की थी, ये गुड्स आई हैं, ये इसकी एज पर प्रॉमिस ये आज की डेट बनती है, इस सारे डॉक्यूमेंट लगे होंगे, इनवर्ड लगा होगा, स्टोर रिसीट नोट लगा होगा, इनवॉइस लगी होगी, ठीक है। फिर हम चेक निकलवाएंगे, फिर चेक बनाएंगे। ऐसे चेक निकलवाना कैसे, चाबी किसी और के पास है, किसी और के वॉलेट में पड़ा हुआ, ठीक है, सेग्रीगेशन ड्यूटीज आ गई। आगे हैं जी, Cancellation of document once check has जब अगर चेक किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, चेक कैंसिल
ये ख़ास तौर पे कैंसिलेशन पता कब होती है? जब साल चेंज होता है। दिसंबर 2023 लिखने की आदत है, दिसंबर का पूरा महीना 31 दिन है ना, 31 दिन क्या लिखा? 18 दिसंबर 2023, 19 दिसंबर 2023, 21 दिसंबर, 29 दिसंबर, 31 दिसंबर 2023। आगे क्या लिख दिया? यकम जनवरी 2023। वो अक्सर चेक रिटर्न हो गया होते हैं, या डुप्लीकेशन हो गई, या साइन मैच नहीं कर रहे, या डेट गलत, तो इसलिए जो भी चेक कैंसिल हुआ है, देखें अगर चेक ऑनर हुआ तो बैंक के पास होगा, अगर कैंसिल हुआ तो आपके पास होना चाहिए। अगर चेक कैंसिल चेक्स हैं उनसे क्या दिखाएं, पड़े होंगे आप, नहीं पड़े तो गड़बड़ है। ठीक है, समझ गए? आगे हैं। There should be established authority levels for check signing. चेक साइनिंग की लेवल्स, मैंने एग्जांपल दिया आपको, 10,000 तक एक बंदा करेगा, 10,000 से लेके 1 लाख तक 2 बंदे, 1 लाख से ज़्यादा का है तो पूरा बोर्ड बैठेगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, किसी और कंपनी में किसी और तरह सोचता है। एक लेवल होगा कि कौन किसकी क्या औकात है, कितनी पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है जी, आगे Payments must be recorded promptly. प्रॉम्प्ट फ़ौरन रिकॉर्ड करने बाद में मैंने भूल जाता है, और सीक्वेंशली नंबर्ड, अच्छा आगे पेटी कैश। पेटी कैश पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले किस ज़माने में? पेटी कैश क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश, और ये नॉर्मली ऑफिस बॉयज़ के पास होता है। ठीक है, 5.3 ये बहुत इमेटीरियल सी चीज़ है, ये कभी हम बहुत रेयर है कि हम चेक कर रहे हो पेटी एक्सपेंसेस आगे, क्योंकि इमेटीरियल होते हैं, क्लियरली ट्रिवियल होते हैं। ठीक है, अच्छा होता क्या है पेटी कैश में? आप अपने फॉर एग्जाम्पल आज क्या डेट है? 7 है, ठीक है, हम इसे कहते हैं अपर सीलिंग ये वाली सीलिंग। ठीक है, सीलिंग का मतलब हमने रखा होता है फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को 1 लाख तक अमाउंट देनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने एम्प्लॉय हैं। एज्यूम करते हैं इस फ्लोर के ऑफिस बॉय को, इस डिपार्टमेंट, ये परचेज डिपार्टमेंट, इसके ऑफिस बॉय को 1 लाख रुपये हमने अमाउंट देनी डेली। 1 लाख थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन चलें एज्यूम करें 1 लाख तक देनी है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस दिन सारे एक्सपेंस करता रहता है, सारे पेटी एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंस कितने हो गए? फॉर एग्जाम्पल 74,000। इसके पास कैश कितना रह गया? 26,000। हम शाम को इसको 74,000 का चेक दे देते हैं, ये फिर कितना हो गया? ये 1 लाख आगे फिर यहाँ बैठ गए, फिर ऐसे एक्सपेंस करता रहा, यहाँ हमने पूरा 1 लाख कर दिया, अगले दिन फिर ये। ठीक है, इसे कहते हैं अपर सीलिंग। इससे ऊपर इसको एक्सपेंस कैश पैसे नहीं देने। ठीक है, और इसकी नेचर समझ लें, ये जो चूँकि मैं ऑफिस में होते हैं, क्लाइंट पे आना पड़ता है, तो मीटिंग्स होती हैं, और ये 25-30 साल से 20-22 साल से मैं देख रहा हूँ। तो आपने भी देखा होगा, कभी आप किसी ऑफिस में गए हो तो इन चीज़ों की अप्रूवल प्री अप्रूव होती हैं। ये क्या होती हैं? पहले अप्रूवल नहीं होती, यानी अप्रूव पहले से ही होती है। ठीक है, आप जाते हैं क्लाइंट के पास किसी मीटिंग पे, तो वो बेल करता है, वो ऑफिस बॉय आता है, वो कहते हैं चाय लेके आए, वो कहते हैं अप्रूवल दे दें 2 कप, नहीं कहता या ठीक है, तो वो चाय लेके आओ, अच्छी सी चाय लेके आओ, इसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा यार आला नस्ल की चाय लेके आओ, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब इसमें चीज़ें वो टी ज़रा हाई टी की तरफ जा रही है। ठीक है, यार गेस्ट हैं, लंच का अरेंजमेंट करो, मेरा आला किस्म का लंच अरेंज। अब वो पूछता नहीं आला किस्म का क्या है, या जो आप कह रहे हैं ज़बरदस्त चाय लेके, ज़बरदस्त चाय में बिस्किट लाने, कहाँ से लाने, सुपर लेके आऊँ कि कैंडी लेके आऊँ, वो नहीं पूछता आपसे, उसे पता है कि मतलब क्या है। आला नस्ल की चाय का मतलब क्या है कि यार अब आप जाओ ज़रा फलाने बेकर से और फलानी ये चीज़ें लेके, वो नहीं पूछता, कहता है वो नहीं कहता अप्रूवल दें जी, वो रेगुलेशन साइन नहीं करवाता, क्योंकि इसकी अप्रूवल पहले होती। ठीक है, आए जी, कंट्रोल क्या है जी? To avoid or reduce the risk of petty cash being stolen. ठीक है, पेटी कैश चोरी ना हो, तो इसका ये आपका ये